धार्मिक स्थलों पे जो तेज आवाज़ में लाउड स्पीकर का ध्वनि प्रदूषण होता था, उससे समाज के छात्रों से लेकर और तमाम विभिन्न आयु वर्ग के लोगों को परेशानी कर रही है। तो योगी 2 सरकार ने ये जो फैसला किया है तो भाई अपने जो धार्मिक स्थल है उसके प्रेमिसेस में ही आवाज़ जाए, इतना आप बजाओ, बाहर लोगों को डिस्टर्बेंस ना हो, और उसको लागू करने में जो समानता दिखाई पड़ी है। ये एक फैसला जो हुआ है इसके आधार पर पूरा मूल्यांकन नहीं किया, थोड़ा वक्त और चाहिए उसको। हनुमान चालीसा या कोई भी चीज हो वो अंदर मन में लाइए, अपने हृदय में लाइए। हल्ला करने से कोई फायदा तो है नहीं। लेकिन एक कबीर ने कहा काशी का उत्तर मगर राम हृदय बस मोरा, जो काशी तन तजे कबीरा राम ही कौन कौन नहीं हो रहा। क्योंकि न्याय कर रही है सरकार या अथॉरिटी, तो न्याय होता हुआ दिखना भी चाहिए। वर्ग के अंदर वर्ग का संघर्ष तो नहीं हो रहा है, ये भी देखना होगा। सरकार ने अभी कुछ फैसले ऐसे किए हैं जिसको लेकर चर्चा बहुत हो रही है, और एक बड़ा फैसला है योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से मंदिरों और मस्जिदों से लाउड स्पीकर को निकाला, और लाउड स्पीकर हटाने की वजह से एक ऐसा मैसेज गया है कि इस बार पहली बार एक ऐसा फैसला है जो सभी धर्मों के लिए है, किसी एक धर्म विशेष के लिए नहीं है, और इस फैसले को लेकर योगी आदित्यनाथ की तारीफ भी हो रही है। आइए हम जानते हैं, हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जानेंगे कि योगी आदित्यनाथ के दूसरे कार्यकाल में उनका ये जो फैसला है उसको ये कैसे देख रहे हैं और क्या है इसके मर्म। राजा जो होता है, चाहे मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, जो भी हो, अगर वो प्रजा को अपनी औलाद समझता है और सब बच्चे उसकी नज़र में एक जैसे होते हैं, तो अगर वो सबके साथ इंसाफ कर रहा है तो जाहिर है वो सभी प्रशंसनीय सबके लिए होगा। अगर वो 4 बच्चों में एक बच्चे के साथ पार्शियलिटी कर रहा है तो बाधाएं खड़ी होंगी, परिवार में भी और देश में भी। तो ये फैसला अतुलनीय है क्योंकि समान रूप से देखा गया है सबको। अब इसी में ये मंदिर के ना उतारते, मस्जिद के लाउड स्पीकर उतार देते, वो झंझट खड़ा होता, क्योंकि दोनों में काबन सोच है इनकी, बहुत अच्छा प्रशंसनीय है। अच्छा, इसके अलावा भी आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ दूसरे कार्यकाल में जब आए हैं तो कुछ ऐसे फैसले कर रहे हैं जिससे ऐसा लग रहा है कि ये पिछली बार वाले योगी जी नहीं है, कुछ नए योगी जी हैं, ऐसा कुछ आपको महसूस हो रहा है कि नहीं? अभी तो कोई ऐसा फैसला नजर नहीं आ रहा है। नहीं, लेकिन ये जो फैसला है ये तो ऐसा माना जा रहा था कि योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व का इनका एक कट्टर चेहरा था, मानते थे कि वो ऐसा काम करते हैं जो सिर्फ हिंदुओं के लिए है ना, वो बजरंगबली की चिंता करते थे, अली की चिंता नहीं करते थे। अभी ये एक फैसला जो हुआ है इसके आधार पर पूरा मूल्यांकन नहीं किया, थोड़ा वक्त और चाहिए। यादव जी, आप बताइए, आप इस फैसले को कैसे देखते हैं योगी आदित्यनाथ के? देखिए, इसको तो मैं थोड़ा इससे पहले छोटी सी कहानी बताता हूँ। हमारे गांव में हमारे ही चचेरे भाई एक मंदिर बनवा के, केवल ज़मीन कब्जा करने के लिए ज़मीन पर मंदिर बनवा के बहुत हाई स्पीड पे लाउड स्पीकर लगा के आधे गांव के बच्चों को बर्बाद कर दिया। योगी जी ने ये काम जो किया है ये बहुत ही प्रशंसनीय है। भाई कबीरदास जी ने कहा नहीं है कि खुदा बहरा है, अपने घर में पूजा करो, इतना लाउड स्पीकर बजाने की क्या जरूरत है। हम तो कहते जो आवाज़ धीमी की गई वो भी खत्म कर देना चाहिए, उतरवा देना, टोटल उतरवा दो। आप जाओ और आराधना पूजा करो, हम सब आदमी अपने घर में करता है। इसलिए इस कार्य के लिए हम योगी जी का पूरी सरकार की प्रशंसा करते हैं, क्योंकि समान रूप से चाहे मस्जिद हो चाहे मंदिर हो सबका उतरवा रहे हैं। कोई एक वर्ग का होता तो थोड़ा सा जो बात अभी आप से पूछ रहे थे कि इनके बारे में मशहूर था कि हिंदूवादी, उनको अगर चूंकि उद्देश्य जो अभी दिखाई पड़ा इस काम में, यही उद्देश्य हर काम में रहता, हाँ, तो फिर रहे आगे। जैसे अभी थोड़ा मैं उदाहरण दूँ, जैसे बड़ा 80 पेज की परीक्षण रिपोर्ट भाजपा ने किया कि ओबीसी के वोट क्यों कटा। जब द्विवेदी के घर पे जा रहे थे, डंडा खा रहे थे, लड़के मार रहे थे डंडा उनको, उस समय नहीं याद पड़ा। बाद में आपने कहा 6800 इनकी मेरी ऊँची है, जिनको की नियुक्ति देना चाहिए था, गलती हुई। उन्होंने 19,000 लड़के कह रहे थे, आप 6800 माना, तो 6800 मानते हैं, गलती हुई नहीं, गलती करनी चाहिए। अब उनको हाईकोर्ट कह रहा है विज्ञापन निकालो तब नियुक्ति दो, वही सही कह रहा है, विदाउट विज्ञापन आप नियुक्ति किसी को नहीं दे सकते। अगर इसी तरह आगे के इनकी निगाह समवेशी, जैसा बताया इन्होंने, समवेशी रही, तब बदला हुआ जो भी है वो पुराने वाले ही
कि मैं अनेक बार एज सांसद मैंने मंच साझा किया इनके साथ गोरखपुर में। गोरखपुर में हम राज्य कर्मचारी संघ परिषद के अध्यक्ष हुआ करते थे, अनेक हमारे सम्मेलन में आते थे, इनकी बड़ी इज्जत है, सब लोग पैर छूते थे वहाँ। तो उस समय इनकी वही धारणा थी जो अली बजरंग बली की आपने कहा। लेकिन अगर इस काम को हम आगे के कृत्य इस तरह दिखाई पड़े, ये उससे हट के ये काम जरूर है। और आगे की स्थिति इनकी, अब देखिए एक होता है कि मंदिर मस्जिद सब उतरवा दिया, वर्ग के अंदर वर्ग का संघर्ष तो नहीं हो रहा है, ये भी देखना होगा आपको। ये तो देखे होंगे ना, तो हमारी तो जाति आप जानते हैं, यादव लिखा हुआ है, हम आप लोग किसी को नहीं जानते। लेकिन क्या एक डिप्रेस क्लास के आदमी को 9 महीना घोड़ी पे चढ़ के बारात निकालने के लिए हाई कोर्ट में मुकदमा लड़ने की स्थिति होनी चाहिए स्वतंत्र भारत में? इस स्वतंत्र भारत में हिंदू ही हमारे दोषी थे, उसकी बारात नहीं निकलने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में वो मुकदमा लड़ 9 महीने, तब उसकी बारात पुलिस की बल पर निकली कस्टडी में। ये भी तो बड़ा अन्याय माने गलत है। तो कहीं सब ग्रुप तो नहीं डेवलप कर रहे हो, ये भी देखने की होगी। उसके लिए भी बड़ा कम समय हुआ है। सही कह रहे हैं कि अभी जो योगी आदित्यनाथ का एक फैसला आया है, इसको लेकर लोग कह रहे हैं कि अभी थोड़ा और वक्त चाहिए और योगी आदित्यनाथ से कुछ ऐसे फैसले की उम्मीद कर रहे हैं जिससे लगे कि वो सर्व समाज को साथ लेकर चलना चाहते हैं और अपनी पुरानी हिंदुत्व वाली छवि से बाहर आना चाहते हैं। कुशवाहा जी, आप बताइए, आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं? धार्मिक स्थलों पे जो तेज आवाज़ में लाउड स्पीकर का ध्वनि प्रदूषण होता था, उससे समाज के छात्रों से लेकर और तमाम विभिन्न आयु वर्ग के लोगों को परेशानी करती है। तो योगी 2 सरकार ने ये जो फैसला किया है, तो भाई अपने जो धार्मिक स्थल है उसके प्रेमिसेस में ही आवाज़ जाए, इतना आप बजाओ, बाहर लोगों को डिस्टर्बेंस ना हो। और उसको लागू करने में जो समानता दिखाई पड़ी है, क्योंकि न्याय कर रही है सरकार, क्या अथॉरिटी, तो न्याय होता हुआ दिखना भी चाहिए। समानता अगर हम समान रूप से कर रहे हैं तो समान रूप से होता हुआ दिखना भी चाहिए। इस फैसले में ये देखने को मिला है। तो फिलहाल ये सराहनीय कदम है योगी 2 सरकार का। लेकिन और बहुत से ऐसे मुद्दे हैं, जैसा यादव जी ने ये किया कि समाज में समरसता ले आना, ऊंचा नीचा, छोटा छुआछूत, भेदभाव को मिटाना सरकार का ही काम नहीं है, बल्कि समाज के लोगों को भी इस पर विचार करने की जरूरत है। जो सामाजिक संगठन हैं और संस्थाएं हैं, वो भी तो देखें कि आखिर उसी एक ही धर्म को मानने वाले हिंदू समाज में ही अगर हम इस तरह से लोगों को शादी विवाह में घोड़े पे नहीं चढ़ने देंगे, शादी किया हुआ जुगल मंदिर में जा रहा है तो उसको नहीं प्रवेश करने देंगे, आए दिन देश भर में घटनाएं सुनने को मिलती रहती हैं। तो सरकार के साथ साथ ये सामाजिक संगठनों का भी दायित्व है कि आज 70 साल की आज़ादी के बाद भी अगर ये मानसिकता बनी हुई है तो उसको दूर करनी है। तभी ये हिंदू एकता की बात जो हो रही है, तभी वो संभव हो पाएगा। अन्यथा अगर उसी एक धर्म में और एक ही समाज के अंदर इतना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन रहेगा तो वो समरसता और समता का भाव जो मौजूदा सरकार का मोदी जी और योगी जी या इनके पूर्व के माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी समता समरसता का संदेश देते थे, वो कैसे पूरा हो पाएगा? सरकार शासन में न्याय सरकार की सुदृढ़ आधारशिला होती है। पीछे क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसके बारे में मुझे नहीं कुछ कहना, लेकिन ये जो एक निर्णय हुआ है सरकार का, यह समरसतापूर्ण निर्णय है और इसके बारे में समाज के तमाम लोगों ने इंगित किया है। कबीर ने कहा का काशी का उसर मगर राम हृदय बस मोरा, जो काशी तन तजे कबीरा राम ही कौन नहीं हो रहा। हो सकता है इस समरसतापूर्ण वातावरण में सरकार चल रही हो, लाने की कोशिश की जा रही हो, इसका जितना भी सरकार की न्याय के पूर्ण कार्य के लिए बढ़ाई हो, इसका बढ़ाई होना चाहिए, इसका समर्थन मिलना चाहिए और इससे सरकार को और आगे बढ़ने का पथ मिलेगा। तो हम तो बहुत प्रशंसा करते हैं इस बात की, क्योंकि हनुमान चालीसा या कोई भी चीज़ हो वो अंदर मन में लाइए, अपने हृदय में लाइए,
हल्ला करने से कोई फायदा तो है नहीं। लेकिन एक बात बार बार वही पुरानी बात दिमाग में आती है कि भाई योगी जी का एक व्यक्तित्व, एक चेहरा, उनके बारे में एक धारणा बनी हुई है। क्या आपको लग रहा है कि ये सब फैसले करके योगी जी अपने बारे में कोई धारणा बदलना चाहते हैं? क्योंकि एक चर्चा ये भी चलती है कि योगी जी का अगला मुकाम कुछ और है, अब वो दिल्ली की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो क्या इसकी वजह से अपना एक उदार चेहरा सामने रखना चाहते हैं? ये मतलब एक कॉमन मैन के तौर पे आप इसको कैसे देखते हैं? योगी आदित्यनाथ जी पहले वो योगी हैं आदित्यनाथवाद में, और योग करते रहे हैं वहाँ पर गोरखनाथ धाम में, और संजोग से हमारा भी क्षेत्र वही है, और मैं जाति से भी ब्राह्मण हूँ, तो आगे समझ सकते हैं आप। हम अच्छी तरह से जानते हैं योगी जी के नेतृत्व को भी, व्यक्तित्व को भी, कृतित्व को भी। लेकिन समाज में जो उन्होंने यह संदेश देने की कोशिश की है, उससे निश्चित रूप से आपकी बात सही है कि उनको आगे दिखाई दे रहा है छवि बदलने की उनको चिंता है, और मेरे ख्याल से छवि वो बदल लेंगे। वो जिद्दी किस्म के इंसान हैं और वो ये जिद्द भी पूरा करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।